We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो इजराइल क्या करने वाला है उसका इशारा तो मिल गया आपको, एक भनक से मिल गई, लेकिन खामेनेई को जवाब देने के लिए, खामेनेई को तबाह करने के लिए क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ इजराइल करने वाला है, एक विस्तार से रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या इस बार मिडिल ईस्ट में महायुद्ध होकर रहेगा? क्या इस बार मिडिल ईस्ट में एटम बम फूटकर रहेगा? क्या इस बार दुनिया के नक्शे से ईरान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा? क्या इस बार ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई का खात्मा हो जाएगा? क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच जंगी चिंगारी भड़कने लगी है। इजराइल और ईरान के बीच फिर विनाशक युद्ध की तैयारी चल रही है। लेकिन इस बार इजराइल ऐसा विध्वंसक युद्ध शुरू कर सकता है जो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल सकता है। मतलब इस बार नेतन्याहू ने ईरान की तबाही की नई स्क्रिप्ट लिखी है, जिसके टारगेट पर है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई। क्यों इजराइल खामनेई का खात्मा करना चाहता है, यह भी समझना जरूरी है। लेकिन पहले इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने खामनेई के अंत को लेकर क्या इशारा किया है, ये बताते हैं। योव गैलेंट के मुताबिक ईरान पर हमले का दूसरा चरण जल्द शुरू होगा। इस बार ईरान पर सबसे विनाशकारी अटैक किया जाएगा और इस बार इजराइल के निशाने पर होगा खामनेई, जिसका खात्मा करना सबसे बड़ा लक्ष्य है। इजराइल की तरफ से ऐसे संकेत भी मिलने लगे हैं, क्योंकि इजराइल ने एक बार फिर ईरान के प्रॉक्सी गुटों पर हमले तेज कर दिए हैं। यमन से लेकर लेबनान और गाजा में इजराइल ने बमबारी तेज कर दी है और इसके बाद इजरायली फौज का अगला निशाना ईरान पर होगा। इजराइल को यह लगता है कि जब तक ईरान का वो मैकेनिज्म जिंदा है जिससे कि इजराइल के विरोधियों की ताकत मिलती है, तब तक इजराइल में खतरा बना हुआ है। और इसी वजह से इजराइल चुन चुन के कभी हमास के खिलाफ, कभी हिजबुल्लाह के, कभी हूती से खिलाफ सैन्य अभियान कर रहा है। ईरान के खिलाफ जो अभियान हुआ था उसमें हालांकि इजराइल को मनमाफिक सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उसके बावजूद ईरान को काफी हद तक सेटबैक का सामना जरूर करना पड़ा था। अब बदली हुई परिस्थिति में इजराइल और ईरान, इन दोनों की सिचुएशन ऐसी है कि कभी भी एक छोटी सी चिंगारी एक बड़े युद्ध को जन्म दे सकती है। इसी साल जून महीने में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन तक युद्ध चला था। इसमें इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया था, लेकिन खामनेई को खोज नहीं पाया था। इसलिए इस बार आईडीएफ को सबसे बड़ा टास्क यही मिला है कि पहले खामनेई तक पहुंचना है और खामनेई का खात्मा करके उन तमाम ताकतों को ठिकाने लगाना है जो मिडिल ईस्ट में बैठकर इजराइल के लिए खतरा बन रही है। इसीलिए माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त महायुद्ध की ज्वाला भड़क सकती है। एक और युद्ध की शुरुआत हो सकती है। इसका इशारा ईरान से भी मिलने लगा है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर घालीबाफ ने कहा है कि ईरान इजराइल के बीच फिर भीषण लड़ाई का आगाज हो सकता है। युद्ध शुरू होने के खतरे को देखते हुए ईरान ने अपनी जंगी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। ईरान की नौसेना ने हाल ही में ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में युद्धाभ्यास किया है और पिछली बार इजराइल के साथ हुए युद्ध से सबक लेते हुए नई रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इजराइल और अमेरिका को सख्त चेतावनी भी दी है। कहा है कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने हमला किया तो ईरान उनके खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा और हमले का जवाब देगा।
अभी चंद हफ्तों पहले इजराइल और ईरान के बीच का जो युद्ध हुआ था, उसमें पहले दिन से ही इजराइल की तरफ से भी, कुछ हद तक अमेरिका की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि उनका टारगेट रेजीम चेंज करना है ईरान के अंदर, यानी खमनेई से वो नाराज थे। इजराइल को ये लगता है कि खमनेई ही वो धुरी हैं जिनकी वजह से हिजबुल्लाह, हमास और हूथी जैसे आतंकवादी संगठनों को ताकत मिलती, और खमनेई ही वो ताकत है जिससे कि ईरान आज अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। तो अगर हम खमनेई को एलिमिनेट कर दें तो शायद ईरान उतना ताकतवर नहीं बच पाएगा। मतलब इजराइल और ईरान के बीच पिछली बार जंग का सिर्फ ट्रेलर दुनिया ने देखा था, क्योंकि अगली बार दोनों मुल्क सबसे भीषण युद्ध की तैयारी में जुटे हैं। इजराइल का मकसद है कि किसी भी तरह खमेनी को खत्म करना। ऐसे में अगर इजराइल ने ईरान पर बम फोड़ा तो मुमकिन है कि यह जंग तभी रुकेगी जब दोनों में से किसी एक मुल्क का नामो निशान मिट जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।